हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको ये दिखाऊंगा कि गियर शिफ्टिंग करते समय जो परेशानी होती हैं न्यू ड्राइवर्स को जो अभी चलाना स्टार्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी कार अभी न्यूट्रल में है। अभी मैंने कार न्यूट्रल में रखी है और साथ ही साथ आपको ये दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जब आप ड्राइव करते हैं तो उस समय क्या होती है, थोड़ी परेशानी होती है। जैसे आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, गियर शिफ्ट करते समय जो प्रॉब्लम होती है, आप गियर की तरफ ध्यान देने लगते हैं। आप ड्राइविंग रास्ते में आगे ध्यान देना मतलब आपका ध्यान हट जाता है और गियर शिफ्टिंग की तरफ ध्यान पड़ जाता है। ये ज़्यादातर होता है सेकंड और थर्ड गियर में, क्योंकि आप जब तक ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या आप ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर तो आपकी गाड़ी स्टैंड है जैसे अभी, तो फर्स्ट गियर तो आप इधर ध्यान दे के फर्स्ट गियर लगा लेते हैं। तो फर्स्ट गियर लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उस समय ध्यान उधर ही रहता है। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना चाहिए और किस तरह से आप इधर बिना ध्यान दिए अपने रोड पे या ट्रैफिक पे आगे ध्यान देते हुए किस तरह से ड्राइव करते हैं, उसके बारे में है ये वीडियो फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको गियर का फंक्शन बता दूं। ये जो है यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं, ये होता है फर्स्ट गियर। जस्ट फर्स्ट गियर के पीछे की तरफ होता है सेकेंड गियर। ये बीच में जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल के ऊपर की तरफ जो है वो थर्ड गियर है और न्यूट्रल के नीचे की तरफ जो है वो है फोर्थ गियर। और यहाँ राइट से ऊपर की तरफ जो है फिफ्थ गियर है। तो ये गियर का पैटर्न आपको यहाँ भी दिख सकता है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और फिफ्थ एंड रिवर्स। तो ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जैसे ही आप गियर शिफ्ट करने लगते हैं तो आपका ध्यान हट जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, स्टीयरिंग से भी कंट्रोल छूट जाता है। स्टीयरिंग भी आप कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इधर ध्यान देते हैं तो स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट की तरफ चल जाता है। आपका ये राइट हैंड डिफरेंट मतलब पोजीशन में रहता है तो डिफरेंट रिएक्ट करता है। तो इसका किस तरह से ओवरकम करते हैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, कार आगे मैंने बढ़ा ली है, तो मेरी कार चल रही है। अब मैं पहले तो ये मेरा स्टीयरिंग में हैंड रहेगा। जैसे ही मेरी कार 20 की या 10 की स्पीड में आती है, मुझे जब सेकंड गियर लगाना है, मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 की स्पीड में सेकंड गियर लगा लेना चाहिए। तो जैसे ही मैं सेकंड गियर लगाने लगूंगा, मेरा हैंड जो है, राइट हैंड आप देखिए, मेरा राइट हैंड जो है मैं स्टीयरिंग की तरफ ही रखूंगा और उसको बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ूंगा, थोड़ा मतलब थोड़ा लूज पकड़ूंगा। और ध्यान मेरा रोड पे ही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नीचे देख के गियर चेंज करूंगा। मैं अपने लेफ्ट हैंड को बड़े आराम से गियर के ऊपर रख के ये पीछे की तरफ पुल कर लूंगा। आप देखिए, आपको फर्स्ट गियर के जस्ट पीछे की तरफ सेकंड गियर है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट गियर में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप स्टैंडिंग कार से चलाते हैं तो स्टीयरिंग अगर आपके हाथ से इधर उधर होता है तो भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप इस चीज़ का हैबिट बना लें कि ध्यान आपका गियर पे नहीं पड़े, तो आप गाड़ी जो है आपकी लेफ्ट या राइट की तरफ जो जाती है गियर चेंज करते समय, वो नहीं जाएगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक जो है, जैसे अभी सेकेंड गियर में चल रही है कार, मैं स्टीयरिंग इस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप देखिए किस तरह से, इस तरह से मैं स्टीयरिंग को होल्ड कर रखा मैंने। तो जैसे ही मुझे थर्ड गियर लगाना होगा, पहले तो मैं पिकअप इंक्रीज करूंगा। 30 या 40 की स्पीड में आई मेरी कार जैसे ही, अब मैं सेकंड गियर से क्लच प्रेस करके थर्ड गियर ऊपर की तरफ। आप सेकंड गियर से न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, न्यूट्रल से ऊपर ही थर्ड गियर है। तो आपको गियर के नॉब की तरफ ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका ध्यान पूरी तरह से रोड पे होना चाहिए। अभी जैसे पीछे से व्हीकल आ रही है और आगे ये है, तो मैं सेकंड गियर में कर ली हूँ अपनी कार को। तो मेरा हैंड जो है, राइट हैंड जो है, पूरी तरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट हैंड जो है गियर नॉब से कंट्रोल रखेगा गियर चेंज करने के लिए। तो वीडियो ये सिंपल सी मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो नए ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या अभी स्टार्ट करेंगे सीखना, उनको ये सबसे बड़ी परेशानी एक इस चीज़ की लगेगी। और भी बहुत सी परेशानी है, जैसे कि क्लच की। क्लच जैसे ही रिलीज करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, जर्क करती है। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो स्पेशली गियर शिफ्ट के बारे में है। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी भी मेरी कार थर्ड गियर में चल रही है। तो मैंने इधर गियर नॉब में आप अपने आप को पहले एडजस्ट कर लें अपने आर्म्स को, कि आपका आर्म्स अगर आप इधर से राइट लेफ्ट हैंड को जैसे ही इधर मूव करें
तो आपके गियर नॉब पे ही पड़े। तो ये एडजस्ट करने के बाद आप जो है बहुत ही इजीली आप शिफ्ट कर सकेंगे। आपका आर्म्स अगर प्रॉपरली आपके गियर नॉब के ऊपर रहेगा तो आप बहुत ही आराम से गियर को शिफ्ट कर सकेंगे। तो आपका ध्यान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से गियर नॉब को देखना होगा या ध्यान पूरी तरह से उधर करना होगा। आपका लेफ्ट हैंड वो फंक्शन पूरी तरह से कर लेगा। अभी मैं इसकी वापस से आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे थर्ड गियर है, मेरे को स्पेस मिलने दीजिए, मैं जब फोर्थ गियर पिकअप करूंगा, मैं जब आप शिफ्ट करूंगा फोर्थ गियर में, उस समय आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व होने लगेगी अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं मैं, अगर आप लो गियर में गियर शिफ्ट पे ध्यान देते हैं, जैसे आप सेकंड गियर या फर्स्ट गियर में ध्यान देते हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड तो 20 या 30 ही होगी। तो 20-30 की स्पीड में अगर आपका स्टीयरिंग टर्न होता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक में उसी स्पीड में चलती है। और अगर हाई स्पीड में अगर आपका स्टीयरिंग टर्न होता है तो भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी आपकी बहुत ही राइट से लेफ्ट पूरी तरह से चल जाएगी। अभी मैंने जैसे फोर्थ गियर लगाया, आप देखिए थर्ड से फोर्थ मैंने जब स्विच किया है तो बड़े स्विफ्टली मैंने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखा है। अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में इसलिए, दोनों हाथ अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपका स्टीयरिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहता है। जैसे ही आप शिफ्ट करने लगेंगे तो आपको सिंगल हैंड ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप स्टीयरिंग पे पूरी टाइटली नहीं पकड़ें, जो मैंने पहले आपको कहा, पूरे एकदम जैसे जकड़ के नहीं पकड़ें, जरा आराम से पकड़े, ताकि आपका स्टीयरिंग जहां भी आप लगे कि रिमूव मूव हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करके वापस स्ट्रेट में कर लें। अभी जैसे मैंने कार को स्टैंड किया है, रेड सिग्नल है, तो मैं न्यूट्रल कर लूंगा और क्लच रिलीज कर दूंगा। आपका जो राइट हैंड है स्टीयरिंग पे जब रहेगा तो आप देख लीजिए आपको कंफर्टेबल किधर रहता है। जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को कंफर्टेबल है स्टीयरिंग राइट हैंड, अगर मेरा सिंगल हैंडेड ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं एक ही हाथ से अगर मैं स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे को आराम लगता है यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा रखने में, तो इससे मेरा ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल आता है। तो ये आप ड्राइव करते करते आपको हैबिट हो जाएगी कि आपका आर्म्स किस तरफ ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी ड्राइव करते समय। साथ ही साथ आपने ध्यान यहाँ से जो हटाना है, गियर नॉब से जब ध्यान हटाना है, वो सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया। अभी जैसे मैंने फोर्थ से फिफ्थ गियर शिफ्ट किया, मेरा स्टीयरिंग रोड के अकॉर्डिंग चल रहा है, रोड में जैसे मैं चला रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा राइट हैंड मूव कर रहा है स्टीयरिंग को। तो मुझे ऐसा नहीं है कि ध्यान देना पड़ रहा है गियर नॉब की तरफ, क्योंकि न्यू जो लर्नर होते हैं या न्यू ड्राइविंग करना सीख रहे होते हैं तो उनके लिए गियर शिफ्टिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फ्रेंड्स अभी देखिए मेरी थर्ड गियर में कार चल रही है, 40-50 की स्पीड है। मैं फोर्थ गियर पुट ऑन करूंगा। अभी मैंने फोर्थ गियर पुट कर लिया है। मेरा ध्यान आप नोटिस किए अगर, तो मेरा ध्यान कहीं भी ऐसा नहीं है कि गियर नॉब की तरफ पड़ा हो। मेरा ध्यान पूरी तरह से स्टीयरिंग कंट्रोल पे और साथ ही साथ आगे रोड पे है।